बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग जो हैं वो खैरियत से होंगे और अकाउंटिंग का जो लेक्चर सीरीज है उसको फॉलो कर रहे होंगे। आज हम पार्टनरशिप डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को कंटिन्यू करेंगे और डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आज हम लोगों ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉप का जो है वो चैप्टर का टॉपिक जो है वो हमने कंप्लीट करना है और वो टॉपिक जो है वो है इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। कि पार्टनर्स जब आपका साल कंप्लीट हो जाता है नॉर्मली, तो फिर पार्टनर्स किस तरीके से जो है वो आपस में जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उनके दरमियान किस तरीके से जो है ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट होती है। इससे पहले कि हम आज का लेक्चर शुरू करें, थोड़ा सा हम लास्ट टॉपिक को एक दफा रिकॉल कर लें कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने क्या किया था। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। उसमें हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी का जो एक समझ लें जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होता है कि हमने जो है वो जो चीज़ें जो है वो कवर करनी होती है वो हमने इसमें देखी थी कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। थोड़ा सा हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो तमाम पार्टनर्स को आपस में बाउंड कर देता है। इसके साथ साथ हमने देखा कि पार्टनरशिप जो एक्ट 1932 है इसके अंडर जो है वो आपका तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये तैयार होते हैं पार्टनरशिप डीड के। यानी कोई ऐसी चीज जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसकी इजाजत नहीं देता उसको अगर हम अपनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट में डाल लें तो वो अल्टीमेटली जो क्लॉज है वो अल्टीमेटली वैलिड नहीं होगा। कंटेंट्स में हमने डिस्कस किया था। कंटेंट्स हमने कहा था कि जनाब बहुत सारे कंटेंट्स होते हैं इसके अंदर, लेकिन जो 5 कंटेंट्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है पार्टनर्स की इन्वेस्टमेंट। इसमें हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स चैप्टर नंबर 1 हमने पूरा इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो हमने डिस्कस किया था। देन उसके बाद डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस किस तरह से होता है, किस तरह से काम करते हैं उसके अंदर। रिटायरमेंट के ऊपर बात की, अभी हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 के अंदर। फिर इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 में हम एडमिशन देखेंगे कि किस तरीके से एडमिशन होता है। देन उसके बाद लिक्विडेशन। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताई, जल्दी से एक दफा उसको रिकॉल करा दूं कि जब हम बात कर रहे होते हैं क्लॉजेस की डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो पार्टनर्स बिजनेस से कुछ चीजें जो है वो ले सकते हैं। अब वो क्या क्या चीजें ले सकते हैं इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। पार्टनर्स को उनकी एबिलिटी के हिसाब से, उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से, उनकी वर्किंग नेचर के हिसाब से उनको जो है वो सैलरीज अलाउ होती है। ये मंथली भी हो सकती हैं, क्वार्टरली भी हो सकती हैं, एनुअली भी हो सकती हैं। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी कंपनी पॉलिसी। अगर पार्टनर कोई काम करता है बढ़ चढ़कर तो कमीशन की बात आ जाती है, कुछ बोनसेस दे जा सकते हैं, अलाउंसेस उनको दिए जा सकते हैं। और याद रखिएगा ये सारा चीजें पार्टनर्स के प्रॉफिट के बाद जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये बात हमने ध्यान में रखना है कि पार्टनर्स को मिलने वाले जो बेनिफिट्स हैं वो कंपनी का ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं होते। ये पहले जब हम पूरा प्रॉफिट कंपनी का कैलकुलेट कर लेते हैं उसके बाद फिर जो है वो हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। इसी तरह से इंटरेस्ट है, पार्टनर्स को जो है वो इंटरेस्ट दिया जाता है कैपिटल के ऊपर। और इसी तरह से अगर कोई और चीज जो है, और अगर सब कुछ निकालने के बाद फिर उनको बाद अगर आपने सब कुछ दे दिया और तब भी कुछ पैसे बच जाते हैं तो फिर वो उनके जो एग्रीड रेशियो होता है, जो उस पर उन्होंने एग्रीमेंट किया होता है, चाहे वो इक्वल हो, चाहे वो कैपिटल रेशियो में हो, चाहे वो डिफरेंट देन कैपिटल हो, तो जिस तरह से भी होगा वो उसके दरमियान डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना। इसी चीज को हम जो तमाम की तमाम चीजें बनाते हैं ये इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी में बनाते हैं। आज की क्लास में हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी देखेंगे प्रॉफिट के केस में किस तरीके से बनाई जाती है। लॉस का केस पर इंशाल्लाह हम कल डिस्कस करेंगे। तो प्रॉफिट के केस में हम लोगों ने देखना है कि अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो तो फिर उसमें किस तरीके से जो है वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई जाएगी। सो ऑब्वियसली कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरे हवाले से। अगर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहें किसी भी हवाले से तो आप मुझसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेटअप कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो समरी है प्रॉफिट की वो किस तरीके से बनाई जाती है। तो इसका एक सवाल पहले डिस्कस करते हैं एंड देन उसके बाद फिर हम इसका जो है वो क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लें कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी होती क्या है। एट द एंड ऑफ द ईयर वी हैव टू प्रिपेयर एन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी व्हिच स्टेट्स ऑल द बेनिफिट्स स्लैश लॉस। अब डिपेंड कर रहा होता है कि बेनिफिट अगर प्रॉफिट है तो बेनिफिट में जाएंगे और अगर लॉसेस हैं तो फिर डेफिनेटली आप लॉस में जाएंगे। टेकन आउट बाय द इंडिविजुअल पार्टनर एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कि जब आपके पास डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा होता है तो फिर आपको एक टोटल समरी तैयार करनी पड़ती है कि किस पार्टनर को जो है वो कितना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर मिला है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं कि जनाब क्वेश्चन की शक्ल अगर आपके पास इस तरह से होगी, एग्जाम में जब ये सवाल आएगा, क्वेश्चन नंबर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, इट्स वेरी बेसिक क्वेश्चन। तो ये किस तरह से हम इसको जो है वो सॉल्व करेंगे और किस तरह से हम जो है वो इसके
आंसर्स को फाइंड आउट करेंगे। सो सपोज कर लेते हैं हमारे पास 3 पार्टनर हैं, दानिश, अजीज एंड कामरान, were partners in the business with capital of rupees 1 lakh, 2 lakh and 3 lakh respectively. इन तीनों के कैपिटल दे दिए आपको। Their partnership deed provide the following information. अब आपकी पार्टनरशिप डीड जब हमने देखा, जब हमने कंटेंट्स देखे डिवीजन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के, तो आपको उसमें से कुछ चीजें पता चली। क्या चीजें पता चली, तो ज्यादा डिस्कस कर लेते हैं। सैलरी रुपीज 4,000, 5,000 एंड 3,000 पर मंथ टू ईच पार्टनर रिस्पेक्टिवली। अब रिस्पेक्टिवली का वर्ड यूज हो गया, इसका मतलब कि जो पहला पार्टनर है उसकी सैलरी 4,000 यानी कि दानिश, अजीज की सैलरी जो है वो 5,000 है और कामरान की सैलरी 3,000 है पर मंथ। पर मंथ का मतलब ये हो गया कि साल में इनको हर महीने जो है वो ये मिलेगी। तो जब हम इसकी टोटलिंग कर रहे होंगे तो हम टोटल इसका जो है वो 12 मंथ्स की जो टोटलिंग है वो हम इसको डिस्कस करेंगे। कमीशन टू अजीज एंड कामरान 40,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। दोनों को आपने कमीशन दिया है, इन्होंने कोई काम किया होगा ऐसा जिससे कंपनी को बेनिफिट मिला होगा, तो हमने इनको जो है वो कमीशन ऑफर किया है। इसका मतलब दानिश ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी वजह से वो कमीशन का इंटाइटल हासिल कर पाता, लिहाजा दानिश को किसी किस्म का कोई कमीशन नहीं दिया गया। बोनस टू दानिश एंड अजीज रुपीज 10,000 एंड 20,000 रिस्पेक्टिवली। दानिश और अजीज को जो है वो बोनस दिया गया है, इसका मतलब कामरान को जो है वो बोनस ऑफर नहीं हुआ किसी वजह से। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है साल में एक बार, कि आपको साल में एक बार अपने कैपिटल के ऊपर जो आपका कैपिटल होगा उसका 10% आपको जो है वो कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है जी। प्रिपेयर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेपरेटली। आपने जो है वो 2 केसेस सॉल्व करने हैं। केस नंबर 1 में आपसे कह रहे हैं यहाँ पे कि इफ द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज रुपीज 4,50,000, कहते जनाब आपका इस साल का जो प्रॉफिट है वो 4,50,000 है एंड पार्टनर्स शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ देयर कैपिटल। और जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग होती है यानी सब कुछ निकालने के बाद अगर कुछ बच जाएगा, ये लास्ट पॉइंट है आपका, सैलरी दे दी, कमीशन दे दिया, बोनस दे दिया, इंटरेस्ट दे दिया, इसके बावजूद अगर कुछ बच जाता है तो वो फिर पार्टनर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपने कैपिटल रेशियो में। क्वेश्चन नंबर 2 में या केस नंबर 2 में सब कुछ सेम है, फर्क से उन्होंने आपके लिए प्रॉफिट चेंज कर दिया। अब जो आप प्रॉफिट की फिगर लेंगे वो आप लेंगे 3 लाख रुपीस और जो प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है वो आपने करना है इक्वली। यानी अब जो लास्ट पॉइंट में हम जो उसको रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो फिर हम इसको जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। तो इसका एक केस आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, केस नंबर 2 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स को वेरीफाई करेंगे कि जिस तरह से मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। तो जनाब स्टार्ट करते हैं। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी कैसे बनती है, कुछ इसकी हेडिंग्स देख लेते हैं। कंपनी का पार्टनर्स के नाम आ जाएगा, दानिश, अजीज एंड कामरान। वी आर प्रिपेयरिंग इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी। क्वेश्चन में अगर ईयर गिवन होगा तो फॉर द ईयर एंडेड, क्वार्टर गिवन है तो फॉर द क्वार्टर एंडेड, 6 मंथली है तो 6 मंथ एंडेड, जो भी है तो वो आपका हेडिंग में आ जाएगा। इस सवाल में क्योंकि कोई ईयर वगैरह मेंशन नहीं था तो हमने इसको लिख दिया फॉर द ईयर एंडेड और इसको क्रॉस कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, हमने एक टैबुलर फॉर्म क्रिएट करनी है। सबसे पहले पार्टनर्स के कॉलम्स बनाने हैं हमने। इसमें डिटेल्स का कॉलम पहला है, उसके बाद तीनों पार्टनर्स के नाम आएंगे सीक्वेंस में, दानिश, अजीज एंड कामरान। देन वी हैव अ टोटल एंड देन फाइनली वी हैव अ बैलेंस। बैलेंस में हम लिखेंगे कि इस साल का उनका जो भी प्रॉफिट एंड लॉस था वो किस तरह से होगा। आपको मुख्तलिफ बुक्स के अंदर इसकी मुख्तलिफ प्रेजेंटेशंस मिलेंगी। मैं अपने हिसाब से अपने स्टूडेंट्स को जो प्रेजेंटेशन सजेस्ट करता हूँ एंड दे आर प्रिपेयरिंग इट क्वाइट वेल, तो मैं इसी प्रेजेंटेशन को आपसे फोकस करूंगा। आप इसको बनाएंगे तो आपको इंशाल्लाह इसमें कोई इशू नहीं होगा। कैपिटल आपको दे दिया है 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख। अगर कैपिटल में क्वेश्चन देखना हो तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके वीडियो को कैपिटल देख सकते हैं। टोटल कैपिटल हो गया, तीनों का हमने ऐड कर दिया 6 लाख रुपीस। फिर उसके बाद हमने देखा था केस नंबर 1 में हमने नेट प्रॉफिट गिवन था। याद करिए नेट प्रॉफिट कितना था, नेट प्रॉफिट आपको गिवन था 4,50,000, जिसको आपने इन तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने इसका जो है वो क्लोज कर दिया यहाँ पर। अब हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमने देनी है सैलरीज। सैलरीज अगर आपको याद हो तो तीनों पार्टनर्स की जो आपके पास गिवन थी, पहले पार्टनर की सैलरी थी जो है आपके पास 4,000 पर मंथ, तो 4,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ की सैलरी 12 4 48। दूसरे पार्टनर की सैलरी थी 5,000 पर मंथ, तो 5,000 पर मंथ के हिसाब से 12 मंथ की सैलरी हो जाती है 60,000। तीसरे पार्टनर की सैलरी थी 3,000 पर मंथ, तो 3,000 पर मंथ के हिसाब से
12 3 36, इसकी सैलरी साल की हो जाती है 36,000। तो इसका मतलब जो हमने टोटल सैलरीज डिस्ट्रीब्यूट की हैं इस पूरे साल, वो हमने की हैं 1,44,000। अब आपने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट देखनी है कि ये चीजें आप पार्टनर्स को दे चुके हैं। पार्टनर्स का जो बैलेंस था प्रॉफिट का वो था 4,50,000, जिसमें से 144 की आपने सैलरी दे दी। तो आपके पास जो प्रॉफिट का अब बैलेंस बचेगा, डेफिनेटली सैलरी की फिगर प्रॉफिट की अमाउंट से माइनस कर ली जाएगी, तो द फिगर इज 306,000। उसके बाद आपने देना है कमीशन। कमीशन आप दानिश को नहीं दे रहे थे तो आपने क्रॉस कर दिया। अजीज को दे रहे हैं 40,000, कामरान को दे रहे हैं 20,000, टोटल कमीशन हो गया आपका 60,000। 306 का प्रॉफिट पड़ा हुआ था, जिसमें से 60,000 मजीद आपने कमीशन दे दिया, तो नाउ द प्रॉफिट रिमेनिंग इज 246,000। फिर उसके बाद तीसरी चीज हमने दी थी बोनस। बोनस अगर आपको याद हो तो दानिश को हमने दिया था 10,000 और अजीज को हमने दिया था 20,000। कामरान को बोनस नहीं दिया गया इस साल किसी वजह से, टोटल अमाउंट हो गई 30,000। तो 246,000 का जो प्रॉफिट बचा था, अब उसमें से 30,000 बोनस की फॉर्म में निकल गए, तो अब आपके पास पैसे रह गए 2,16,000। चौथी और आखिरी चीज अगर आपको याद हो तो वो थी इंटरेस्ट, जो आप उनके कैपिटल का 10% दे रहे थे। दानिश का कैपिटल है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000। अजीज का कैपिटल था 2 लाख, 2 लाख का कैपिटल हो जाएगा 20,000, और इसी तरह से 3 लाख का 10% हो जाएगा 30,000। टोटल कैपिटल हो गया, टोटल इंटरेस्ट हो गया जो आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, दैट इज 60,000। अमाउंट हो गई 1,56,000। सब कुछ दे दिला के 156,000 आपके पास बचे हुए हैं। अब उसके बाद आप रिमेनिंग प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। रिमेनिंग प्रॉफिट क्वेश्चन आपने आपसे कहा हुआ था कि आपने उनके रेशियो में डिवाइड करना है। तो रेशियो अगर आप यहां बनाएं तो 1 लाख, 2 लाख और 3 लाख, तो रेशियो हो जाएगा 1:2:3। तो 1,56,000 का जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, इसको हम अब इनके रेशियो में डिवाइड करेंगे। तो रेशियो की डिवीजन के लिए आपने नीचे कुछ 4-5 लाइनें छोड़ के एक वर्किंग शो करनी होगी। ये वर्किंग शो करना मस्ट है, इसके बगैर आपके आंसर एक्सेप्टेबल नहीं होते। तो प्रॉफिट टू दानिश 1:2:3 था, तो सम ऑफ द रेशियो हो गया 6। तो 1/6 मल्टीप्लाई बाय 1,56,000, दैट इज 26,000। प्रॉफिट टू अजीज अगेन 2/6 into 1,50,000, that is 52,000। और इसी तरह से कामरान 3/6 into 1,50,000, that is 78,000। तो ये हमारा जो था वो प्रॉफिट था। तो हमने अब क्या करना है कि 26, 52 और 78 का प्रॉफिट तीनों में उनके रेशियो में डिवाइड कर दिया। इन तीनों को आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,56,000। टोटल रिमेनिंग प्रॉफिट 156 ही था, 156 डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो बैलेंस ऑफ द प्रॉफिट बिकम निल। यहां पर आके आपका बैलेंस जीरो हो गया। तो जब आप लास्ट स्टेप करें तो आपका बैलेंस जीरो हो जाना चाहिए। नाउ द फाइनल स्टेप, अब हमने देखना है कि किस पार्टनर के कितने बेनिफिट्स हैं। दानिश का बेनिफिट अगर आप देखें तो 48,000 की सैलरी है, 10,000 का बोनस है, 10,000 का इंटरेस्ट है और 26,000 का प्रॉफिट है। जब आप इसको टोटल करेंगे तो ये बनता है 94,000। अजीज का बनता है 1,92,000 और इसी तरीके से कामरान का जो टोटल बनता है यहां से लेकर यहां तक, अक्सर उसमें कैपिटल ऐड कर देते हैं, इससे आंसर गलत हो जाता है उनका। अब आपने इन तीनों फिगर्स को ऐड करना है, 94 प्लस 192 प्लस 164, आपका आंसर वापस यहीं से आना चाहिए जहां से हमने शुरुआत की थी, दैट इज 4,50,000। तो 4,50,000 चाहे आप उसको यहां से ऐड कर लें इस तरीके से, या फिर आप उसको यहां से ऐड कर लें इस तरीके से, आंसर आपका जो है वो 4,50,000 ही आना चाहिए। इसका मतलब कि कैलकुलेशन में कोई एरर नहीं था। तो इस तरह से आपने देखा कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी किस तरीके से जो है वो तैयार की जाती है और किस तरीके से हम इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी को जो है वो अपने क्वेश्चंस के अंदर जो है वो सॉल्व करेंगे। यही बेसिक कंटेंट्स होते हैं। सैलरीज होती है, कमीशन होता है, बोनस होता है, इंटरेस्ट होता है, किसी में कोई चीज ज्यादा होती है, किसी में कोई चीज कम होती है। रिमेनिंग प्रॉफिट में आपने याद रखना है कि या तो आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे या रेशियो में कर रहे होंगे। जैसे अगर आप यहाँ पर अगला सवाल देखें जो अभी आपने करना है, उसमें फर्क सिर्फ ये है कि जहां पर आप प्रॉफिट की फिगर ले रहे होंगे तो प्रॉफिट की फिगर आ रही होगी आपके पास 3 लाख, और पार्टनर्स जो प्रॉफिट एंड लॉस शेयर कर रहे होंगे तो वहां पर वो आप कर रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ इक्वली, यानी कि 1:1:1। तो 1/3 1/3 जो भी रिमेनिंग प्रॉफिट आ रहा होगा वो आपने वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। समटाइम आप प्रॉफिट सॉल्व कर रहे होंगे
वैल्यू माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो लॉस कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉस बन जाता है। वो देखेंगे कि अगर किस तरीके से आपने उसको सॉल्व करना है। तो जनाब ये था हमारा आज का टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। आज मैंने आपको इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी प्रॉफिट का केस कराया है। कल के लेक्चर में आपको इसका लॉस का केस कराऊंगा एंड देन इसी चैप्टर को इसी तरीके से आगे लेके चलेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।